Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your communication coach and intermediate तो हमने खत्म कर लिया और हम आ गए हैं एडवांस लेवल. So एडवांस लेवल ऑफ स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. Now रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें we are going to continue with our book The Broken Flute, where we have already finished the first two chapters. This is the third chapter. The name is Expert Detectives and Expert Detectives के पार्ट 2 को अभी हम पढ़ने वाले हैं. पार्ट 1 में तो हमने देख लिया कि माया और निशाद जो है किस तरीके से इस मॉन्स्टर, एक्चुअली नॉट द मॉन्स्टर, मिस्टर नाथ के बारे में कैसे पता लगाना चाहते हैं. सो माया हैज़ गॉट अ वेरी डिफरेंट परसेप्शन अबाउट हिम एंड निशाद का जो परसेप्शन है वो थोड़ा थोड़ा बदल रहा है. तो अब क्या होगा वो हमें पता लगेगा अब. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. Mama was, of course, quite thrilled with her darling young flautist performance on her birthday. So निशाद ने बहुत प्रैक्टिस की थी to play the happy birthday tune on the flute. और अब ममा के बर्थडे पे जब उन्होंने ये गाना बजाया, मतलब जब निशाद ने ये फ्लूट पे ये धुन बजाई हैप्पी बर्थडे की, तो she was so proud. She was extremely thrilled, मतलब she was extremely happy कि उनके छोटे से फ्लॉटिस्ट परफॉर्मर ने इतना प्यारा परफॉर्मेंस दिया है. She proudly told everyone who came to wish her about how well he played. तो जितने भी लोग ममा को विश करने आए उन सबको उन्होंने बहुत प्राउडली बताया कि मेरे बेटे ने आज कितने अच्छे से प्ले किया. In the evening the whole family came to dinner. और शाम को पूरी की पूरी फैमिली जो है वो डिनर के लिए आई थी. Abba and Gigi gave her a beautiful sari, her brothers gave her some books and perfume, and Nishad and I some lovely embroidered hankies. So आबा और जीजी ने उन्हें एक बहुत ब्यूटीफुल सी साड़ी दी उनके मम्मा पापा ने. उसके बाद उनके जो भाई थे उन्होंने उन्हें कुछ बुक्स और कुछ परफ्यूम दिए. निशाद और मैंने उनको हैंकीज दिए एम्ब्रॉयडर्ड. As usual, there were lots of chocolates for us and we had a wonderful evening. और हर बार की तरह हमारे लिए बहुत सारी चॉकलेट्स थी और हमारी इवनिंग बहुत मज़ेदार रही. On the Monday following Mama's birthday, मम्मा के बर्थडे के बाद वाला जो मंडे था, Seven went alone with her to the clinic at Girgaon as I was spending the evening with a school friend. So Seven जो था वो अकेले मम्मा के साथ क्लिनिक गया था क्योंकि मैं अपने स्कूल फ्रेंड के साथ थी. When they returned, Nishad told me he had been to see Mr. Nath and I felt most annoyed that I hadn't been there. तो जब शाम को वो लोग लौटे तो निशाद ने मुझे बताया कि उन्होंने मिस्टर नाथ को देखा था एंड मैं बहुत ज़्यादा मतलब अनॉयड थी, मैं बहुत ज़्यादा इरिटेटेड थी या बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी थी. क्योंकि यार मुझे बुरा लग रहा था कि मुझे भी जाना था. Seven had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. Seven जो था वो बहुत ज़्यादा दुखी था कि मिस्टर नाथ का वो गॉन्ट मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा फिजिकली फीबल अपीयरेंस देख के, मतलब वो इतने ज़्यादा दुबले पतले थे कि उनका अपीयरेंस देख के सेवन जो था वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट था. और उसको कंफर्म था कि ये ना भूख से जो है ये मतलब स्टार्विंग है, मतलब स्टार्व करने का मतलब होता है कि इन्हें खाना नहीं मिल रहा है तो ये भूखे मर रहे हैं. He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." उसने बताया कि उस दिन वो वहाँ गया और उसने ज़ोर से मिस्टर नाथ का दरवाज़ा खटखटाया और फिर उसने ज़ोर से चिल्लाया कि मिस्टर नाथ दरवाज़ा जल्दी खोलिए. The man had opened it and asked him, "Lost another marble?" तो मिस्टर नाथ ने दरवाज़ा खोला और पूछा क्यों, एक और मार्बल छूट गया क्या, मतलब एक और मार्बल घूम गया क्या. He had obviously recognized my brother. So obviously मिस्टर नाथ ने सेवन को पहचान लिया था. No, said Nishad. He had taken the man's hand in his own and thrust a bath of chocolate into it. तो उसने बोला नहीं. उसके बाद उन्होंने मिस्टर नाथ का हाथ अपने हाथ में लिया निशाद ने और उनके हाथ में एक चॉकलेट का बार रख दिया. Did you get a chance to peek into the trunk, Seven? I asked. मैंने पूछा तुम एक बात बताओ, तुम्हें वहाँ जो संदूक रखा था उसमें क्या रखा ये देखने का मौका मिला क्या. निशाद looked disappointed. उसको अच्छा नहीं लगा ये क्वेश्चन. He did not even ask me in, he said. उसने बोला उन्होंने तो मुझे अंदर भी नहीं बुलाया. Then he smiled, but I did find out something, माया. लेकिन मुझे कुछ पता चला है माया. I went down to the restaurant where रमेश works and talked to him. नीचे जहाँ रमेश काम करता है ना रेस्टोरेंट में, मैं वहाँ पे गया था और मैंने वहाँ उससे बात करी. Good for you, Mr. Detective, I said, patting him on the back. I hope you questioned him properly.
तो उसने बोला अरे क्या बात है, और मैंने उसके बैक पे से पैट किया, मतलब उसे शाबाशी दी, और मैंने बोला आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुमने उसे अच्छे से क्वेश्चन किया होगा। 7 लुक्ड प्लीज, 7 मतलब बहुत खुश था कि हाँ उसने अच्छे से क्वेश्चन किया है। रमेश told me that he takes 2 meals for Mr. Nath every morning and evening and 2 cups of tea, one in the morning and one in the afternoon. So रमेश जो है उसने मुझे बताया कि वो मिस्टर नाथ के लिए दिन में 2 मील लेके जाता है, एक सुबह और एक शाम को, और 2 चाय लेके जाता है, एक मॉर्निंग में और एक आफ्टरनून में। Ramesh says he is not very particular about what he eats. It's always the same food. 2 chapatis, some dal and a vegetable. Mr. Nath pays cash and tips well. रमेश ने बताया कि उन्हें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आज मुझे ये खाना है या आज मुझे वो खाना है, वो बिल्कुल चूजी नहीं है, हमेशा उनका सेम होता है, 2 चपाती, दाल और थोड़ी सी सब्जी। हाँ, जब भी मैं जाता हूँ तो मुझे हमेशा कैश में पे करते हैं और अच्छे से टिप भी देते हैं। रमेश told me something very strange, Maya. 7 added. रमेश ने मुझे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग भी बताया, माया। Almost every Sunday, he carries 2 lunches to Mr. Nath's room and the same man is with him each time. Almost हर संडे को वहाँ पे उनके साथ एक आदमी होता है और वो हर संडे को 2 लंच जो है वो लेके जाता है। He is tall, fair, stout and wears spectacles. वो टॉल हैं, फेयर हैं, अच्छी फिजिकली उनकी बिल्ट है और वो चश्मा पहनते हैं। रमेश says his visitor talks a lot, unlike Mr. Nath who hardly speaks. रमेश ने बताया ये जो विजिटर आता है ना, ये बहुत बातें करता है, unlike Mr. Nath जो बिल्कुल ज़्यादा नहीं बोलते। Well done, Nishad, I told him. Now that we have made some progress with our inquiries, we will have to sort out all the facts like expert detectives so that we can trap the crook. उसने बोला क्या बात है निशाद, अब क्योंकि हमने इतनी सारी इंक्वायरी करके कुछ प्रोग्रेस की है तो अब हमें ये जितने भी फैक्ट्स मिले हैं एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स की तरह हमें ये सारे फैक्ट्स को सॉर्ट करना पड़ेगा ताकि हम उस चोर को पकड़ लें। How do you go on, Maya? 7 sighed. How can you possibly imagine he's a crook? He looks so ordinary. उसने बोला माया तुम कैसे क्या क्या बोलती हो, तुम कैसे इमेजिन कर सकती हो कि वो जो है कोई चोर उचक्के हैं, उनको देखा है वो कितने ऑर्डिनरी से दिखते हैं। Criminals can look quite ordinary, smarty. I retorted. मैंने उसको जवाब दिया कि क्रिमिनल्स जो होते हैं ना वो भी बड़े ही नॉर्मल लग सकते हैं। Did you see the picture of the हैदराबादी हाउस ब्रोकर in the papers yesterday? कल पेपर में, न्यूज़पेपर में हैदराबादी हाउस ब्रोकर मतलब जो चोर घुस आया था उसका पिक्चर देखा था। He looked like any man on the street. राह में चलता हुआ कोई भी आदमी जैसा ही तो लग रहा था वो। निशाद looked doubtful. निशाद फिर भी जो था कन्विंस्ड नहीं था। The monsoons broke the next day. अगले ही दिन मानसून स्टार्ट हो गए। Dark clouds accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury, flooding the streets with a heavy downpour. तो डार्क क्लाउड्स मतलब घने घने काले बादल जो थे उनके साथ जो है चमकती हुई बिजली एंड जो थंडर बर्स्ट हो रहा था मतलब जो बादल गड़गड़ा रहे थे विद ऑल देयर फ्यूरी मतलब अपने पूरे गुस्से में वो जो बादल जो थे वो गरज रहे थे। फ्लडिंग द स्ट्रीट्स विद अ हेवी डाउनपोर और पूरे जो स्ट्रीट्स थे जितने भी रास्ते थे वहाँ पे एकदम बाढ़ जैसा आ गया था मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, हेवी डाउनपोर हुआ था। स्कूल वॉज टू हैव रीओपन्ड आफ्टर द समर हॉलीडेज, स्कूल को जो था समर हॉलीडेज खत्म हो गए थे तो स्कूल शुरू होने वाले थे बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स, लेकिन उतनी जो फ्लडेड रोड्स से उससे कोई ट्रैफिक मूव ही नहीं कर पा रहा था तो एक अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे हो गया। आई थॉट आई वुड स्पेंड द टाइम यूजफुली, मैंने सोचा मैं इस टाइम को सही तरीके से यूज़ करती हूँ। सो आई सैट एट माई डेस्क इन आवर बेडरूम, तो हमारे बेडरूम में जो मेरा डेस्क है मैं वहाँ पे बैठी, मैंने अपने सामने एक पेपर रखा। आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स और उसमें मैंने बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा, कैचिंग अ क्रूक मतलब एक चोर को पकड़ना है। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स कौन कौन है, निशाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए ये दो एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स हैं। फिर मैंने लिखना स्टार्ट किया। अबाउट हाफ एन आवर लेटर आई turned towards 7 who was lying on his tummy
chin carved in his palms reading comics. So I began writing, मतलब फिर मैंने writing start किया. And half an hour later, I turned towards Seven. मैं Seven की तरफ मुड़ी, who was lying on his tummy. So basically he was lying like this with his palms, like they had cupped his chin. Reading comics, so he was reading a comic book. Want to hear what I have written? I asked. क्या तुम जानना चाहते हो कि मैंने क्या लिखा? मैंने पूछा. He looked up questioningly. तो उसने ऊपर जो है question करते हुए पूछा मुझसे. I have listed all the facts we know about Mr. Nath, which might help us to trap him. मैंने Mr. Nath के बारे में सारे facts लिख लिए हैं, तो अब हमें उन्हें पकड़ने में बहुत help हो जाएगी. सुनना चाहते हो? सेवन ने बोला हाँ बताओ. Fact number 1. His name is Mr. Nath. We must discover his first name. उनका नाम Mr. Nath है, हमें उनका पहला नाम जानना होगा. Do you think that's his real name, माया? निशाद ने पूछा. क्या तुम्हें लगता है ये Mr. Nath उनका real नाम है? Probably not, I said. Most crooks have an alias. I added a big question mark after Nath. तो उसने बोला कि हो सकता है नहीं हो, क्योंकि जितने भी चोर चक्के होते हैं ना, alias का मतलब होता है उनका हमेशा वो लोग एक झूठा नाम यूज करते हैं. So fact number 2. The tenants at Shankar house say he is mad, strange and unfriendly. जितने भी जो tenants हैं ना शंकर हाउस में, वो क्या कहते हैं कि वो पागल हैं, अजीब हैं और unfriendly हैं. Fact number 3. He doesn't talk to anyone and is mannerless. वो किसी से बात नहीं करते, उनमें कोई manners भी नहीं है. But he did talk to us, Maya, and Mama says he is very polite. निशाद ने बोला नहीं नहीं, लेकिन उन्होंने हमसे बात तो की थी और मम्मा ने कहा था वो बहुत polite है. He only talked to us because he had to, I said, and since he was under Mama's medical treatment, he had to be polite. उसने हमसे सिर्फ इसीलिए बात करी because उनको करना पड़ा, क्योंकि वो मम्मा के अंदर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इसलिए वो हमसे polite थे. Fact number 4. He doesn't receive any letters. सेवन ने बोला हाँ सही बोल रहे हो. Fact number 5. He has been living in room 10 of Shankar house for more than a year. वो उस शंकर हाउस में 1 साल से ज़्यादा टाइम से रह रहे हैं. 6. He doesn't work and sits in his room all day. वो काम नहीं करते और अपने रूम में पूरे दिन बैठे रहते हैं. The kids in Shankar house and even some of the grown-ups are scared of him. Fact number 7. वहाँ जितने बच्चे और कुछ बड़े जो हैं वो भी उनसे डरते हैं. Fact number 8. He has no visitors except for a spectacled, fair, fat man who visits him on Sundays for lunch. So उनको कोई मिलने नहीं आता except एक आदमी जो थोड़ा लंबा सा है, fair है, fat है, और वो उनको Sundays को lunch time में मिलने आता है. Fact number 9. Food and tea are taken to his room by Ramesh from the restaurant downstairs. So food और चाय जो होती है, खाना और चाय, रमेश जो है नीचे से उन्हें ऊपर ला के दे देता है. He doesn't care what he eats, pays his bill immediately and tips well. उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या खा रहे हैं, अपना बिल पे करते हैं और टिप भी देते हैं. That ends my list. Have I forgotten anything? 7. उसने बोला बस मैंने इतना ही लिखा है, क्या मैं कुछ भूल रही हूँ? 7. Nishad had obviously not being paying too much attention to my list of facts. निशाद कोई ध्यान नहीं दे रहा था कि मैंने क्या क्या बोला. All he could say was, poor man Maya, he must be so lonely if he doesn't have any friends. निशाद ने एक ही चीज़ कही, क्या कि यार बेचारे वो, उनको कितना अकेलापन लगता होगा क्योंकि उनके तो कोई दोस्त ही नहीं है. How can a crook have friends, idiot? I almost shouted. तो मैंने उस पर almost चिल्लाते हुए कहा कि एक चोर चक्के के फ्रेंड्स कैसे हो सकते हैं. At least he has one friend, the man who meets him on Sundays. लेकिन कम से कम उनके पास एक दोस्त तो है जो उनसे संडे को मिलने आता है. A brilliant thought occurred to me just then. मेरे दिमाग में तभी एक brilliant thought आया. That man must be Mr. Nath's accomplice in crime. ज़रूर वो उनका साथी होगा जो उनके जुर्म में उनका साथ दे रहा है. I said, maybe he keeps all the loot and he comes now and then to give part of it to his partner फॉर एक्सपेंसेस. हो सकता है पूरा लूट का पैसा उसके पास हो और वो बीच बीच में आता है इनको थोड़ा थोड़ा पैसा देने के लिए ताकि ये अपने खर्चे निकाल सकें. दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट. तो माया ने बोला बस यही सही है, मुझे पता है मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ. If you insist on calling him a criminal, I don't think I want to discuss anything with you, Maya, said Nishad angrily. अब निशाद ने बहुत गुस्से में बोला, अगर तुम पीछे पड़ी रहोगी ना उनके ये बोलने के लिए कि वो एक क्रिमिनल है, तो मुझे इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी.
He can't be such a bad man if he gives Ramesh such generous tips. वो इतने बुरे आदमी नहीं हो सकते अगर वो रमेश को इतने अच्छे टिप्स देते हैं. Ramesh probably knows something about his past, so Mr. Nath must be bribing him to keep quiet. तो माया ने क्या कहा, ज़रूर रमेश उनके पास्ट के बारे में कुछ जानता है, तो मिस्टर नाथ ना उसको ब्राइब देते हैं, मतलब उसको घूस खिलाते हैं ताकि ना वो उनके बारे में किसी से कुछ बोल ना दे. निशाद glared at me with his arms tightly crossed across his chest. तो इस तरीके से उसने घूरा माया को, निशाद ने. I was beginning to get fed up with him. अब मुझे ना उससे गुस्सा आने लग गई थी. How can we make any progress with our investigations if you take that attitude, Seven? Seven, अगर तुम इस तरीके के attitude से चलोगे तो हम हमारी investigation में progress कैसे कर पाएंगे? I'll cooperate only if you give up this idea about him being an escaped crook. You really make me angry. मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट सिर्फ तब करूँगा जब तुम ये आइडिया छोड़ दोगी कि मिस्टर नाथ जो हैं वो चोर हैं या वो कोई मतलब लुटेरे जैसे आदमी हैं. तो मुझे बहुत गुस्सा दिला रही हो. I almost hit him. मैंने उसको almost मार दिया था. I make you angry, you stupid oaf. I shouted, you make me mad. What is the point of all these inquiries if he's not a crook? उसने बोला कि मैं तुम्हें गुस्सा दिला रही हूँ तो मुझे गुस्सा दिला रहे हो. ये सारी इन्वेस्टिगेशन करने का मतलब ही कब है अगर हम उन्हें क्रूक नहीं मान रहे हैं. इफ़ यू थिंक ही इज अ नोबडी, व्हाट्स द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम? प्लीज टेल मी. अगर तुम्हें लगता है वो कोई नहीं है तो हम उनके बारे में इतना सोच ही क्यों रहे, बताओ मुझे. Nishad looked thoughtful. I would like to find out why he is so thin and why he is so lonely. निशाद ने बोला मुझे उनके बारे में इसलिए जानना है क्योंकि मुझे ये पता लगाना है कि वो इतने अकेले क्यों हैं और वो इतने दुबले पतले क्यों हैं. I want to know why he doesn't have any friends and lives alone. मैं जानना चाहता हूँ कि वो अकेले क्यों रहते हैं और क्यों उनके कोई फ्रेंड्स नहीं हैं. Try to understand, Seven, I told him. If he has lived in Shankar house for a year and hasn't made a single friend, there is something wrong. तो उन्होंने बोला, Seven, प्लीज़ समझने की कोशिश करो. अगर वो शंकर हाउस में 1 साल से ज़्यादा रहे हैं और उनका आज तक एक भी दोस्त नहीं है, इसका मतलब कुछ गलत है. He is obviously scared that someone will recognize him and give him up to the cops. वो obviously डरे हुए हैं कि कोई उन्हें पहचान लेगा और पुलिस को दे देगा. Maybe no one has tried to make friends with him. निशाद protested. निशाद ने बोला हो सकता है कभी किसी ने उनसे दोस्ती करने की कोशिश ही नहीं करी. Why should anyone bother? You have seen what a nasty bear he is. तो माया ने क्या कहा, हाँ किसी को पड़ी भी क्यों है उनसे दोस्ती करने की, तुमने देखा था वो कैसे भालू जैसे दिखते हैं. I don't care, said Nishad stubbornly. I like him and I'm going to try and be his friend. Friends with a crook, हाँ? You're crazy, Seven. उसने बोला मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. उसने एकदम ज़िद्दी में आके बोला निशाद ने, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कोशिश करूँगा उनका दोस्त बनने की. तो माया ने को कहा अच्छा तो अब तुम एक चोर उचक के साथ दोस्ती करोगे, क्या बात है Seven? I said the cops will take you to jail with him. Do you want that to happen, you idiot? मैंने कहा वो जो कॉप्स है ना, जिस दिन वो पकड़ा जाएगा उस दिन वो तुम्हें भी जेल लेके जाएंगे. तुम चाहते हो ये तुम्हारे साथ हो? निशाद merely glared at me. निशाद ने बस मुझे एक तरफ देखा एंड चुपचाप वो रूम से बाहर चला गया. My theories seem to have made no impression on him at all. मैंने जो इतनी थ्योरीज बनाई थी ऐसा लग रहा था उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा निशाद को. And now we are going to see in our next video कि किस तरीके से निशाद जो है वो मिस्टर नाथ से दोस्ती करता है. कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, माया जो है और कौन सी अपनी थ्योरीज बिल्डअप करने वाली है, ये सब हमें पता चलेगा हमारे नेक्स्ट चैप्टर में. Thank you so much for watching this video. And now if you wish कि आपका spoken English का जो कोर्स है वो complete हो जाए with all the sections like vocabulary building, reading comprehension, then we have conversation practice, then we have grammar sessions, and of course don't forget quick bites. So if you wish कि आपका spoken English कोर्स बहुत अच्छे से complete हो जाए, so you will have to buy the subscription. The link for the same is there in the description box. And once you do that, so उसके बाद क्या करना है, सिर्फ बहुत सारी पढ़ाई करनी है. एंड ट्रस्ट मी, इंग्लिश इज़ गोइंग टू बी सो ईजी फॉर यू. यू आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फ्लुएंट. So what are we waiting for? Just buy the subscription and start learning now.